हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का मैथ और ये भारतीय वंश से हिंदी माध्यम में है। हमने इससे पहले 1 से लेकर के 32 क्वेश्चन कर दिया है। आज हम लोग करेंगे 33 क्वेश्चन। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, आप लोग उसको देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए, P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल बोलिए या एक और केवल एक हल बोलिए जिसको हम लोग कौन समीकरण कहते हैं? अद्वितीय समीकरण, जिसको हम लोग अविरोधी समीकरण कहते हैं, संगत समीकरण कहते हैं और प्रतिच्छेदी समीकरण कहते हैं, यही ना कहते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या। तो अच्छा, इसका समीकरण निकाय क्या होगा मालूम है? ये अद्वितीय हल का या केवल एक हल का समीकरण निकाय क्या होता है मालूम नहीं ना है? तो आप लोग YouTube पे टाइप करें समीकरण 01/SP यादव, उसको देख के ये पूरा भंडार तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ABC मानेंगे। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना? अद्वितीय हल के लिए A/D बराबर नहीं B/E। ये अद्वितीय या केवल एक हल के लिए कोई हल नहीं हो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए A/D बराबर B/E बराबर नहीं C/A। ये कोई हल नहीं के लिए याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? ये याद कीजिए। और अनेक हल होगा A/D बराबर B/E बराबर C/F। अब तो ये लिख दिए भाई, ABCD कहाँ से आएगा? ABCD कहाँ से आएगा? आप लोग ये समीकरण जानते होंगे ना, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 और DX प्लस EY प्लस F बराबर 0। ये समीकरण है कि समीकरण, अगर समीकरण एक होता है ना, उसमें अगर एक से गुणांक होता है उसको A मानते हैं। समीकरण एक में अगर Y का गुणांक होता है उसको B मानते हैं, अचर पद को हम लोग C मानते हैं। और समीकरण 2 में X के गुणांक को D मानते हैं, Y के गुणांक को E मानते हैं और अचर पद को F मानते हैं। 1 2 याद रखिएगा समीकरण। चलिए तो आइए इसको बनाते हैं। अब X के गुणांक को A है, P है, तो A बराबर हमारा हो जाएगा P। B बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण एक है, समीकरण 2 है। समीकरण एक समीकरण 2 में क्योंकि इसमें y का गुणांक है, इसमें x गुणांक है, किसको a नहीं मानेंगे? समीकरण एक में x गुणांक को a, y गुणांक को b, अचर पद को c मालूम है ना? और d समीकरण 2 में x गुणांक को d, y गुणांक को e, f गुणांक को अचर पद। चल अरे सॉरी x गुणांक को a, y गुणांक को b, अचर पद को c, x के गुणांक को d, y गुणांक को e और अचर पद को f मानेंगे। समीकरण 2 में, समीकरण 1 में। चलिए तो आइए y गुणांक को b यानी कि 2 हो गया और c बराबर आपका हो गया 5 अचर पद। आइए d बराबर क्या हो गया 3, e बराबर क्या हो गया आपका, y में कुछ है नहीं ना, 1 मानेंगे और f बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या है? अद्वितीय हल समीकरण निकाय का एक हल होगा यदि क्या, ये फॉर्मूला होता है A/D बराबर नहीं B/E। ये केवल एक हल का या अद्वितीय हल का, ठीक है। समीकरण निकाय का एक हल होगा यदि, एक हल होगा यदि A/D बराबर नहीं B/E। बैठाया जाए, A का मान कितना है बताइए P, अब बटा D का मान कितना है 3, अब बराबर नहीं B का मान कितना है 2 और E का मान कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो P बराबर नहीं 3 दूना 6, यानी P बराबर नहीं, P के मान 6 के अतिरिक्त सभी मान हो सकता है, P बराबर 6 नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं, खाली आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है ना? चलिए इसको मिटा दिया जाए क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना है। आइए इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए ये भी क्या है, अचर m का मान निकाले ताकि युग्म mx बराबर mx प्लस 2y बराबर 3, 3x प्लस y बराबर 1। पहला a क्या कर रहा है, a में क्या कर रहा है कि केवल एक हल हो, तो केवल एक हल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो abc मान लेते हैं इस समीकरण के, इस समीकरण पहले abc। तो abc क्या होगा पहले देखिए, a बराबर आपके हो जाएंगे m, क्योंकि x गुणांक को a मानते हैं, y गुणांक को b मानते हैं तो 2 हो गया और अचर पद को हम लोग c मानते हैं, तो अचर पद इसमें 3 ना है और d किसको मानते हैं, d हम लोग x दूसरा समीकरण के x से गुणांक को 3 हो गया और e y गुणांक यहाँ पर कुछ तो 1 है और f अचर पद को 1। चलिए तो a में क्या कह रहा है कि केवल एक हल, केवल एक हल होगा, केवल लिखेंगे क्या, केवल एक हल होगा, होगा यदि, यदि क्या, एक हल के लिए क्या होना चाहिए, ये देखिए फॉर्मूला एक हल के लिए है ये A/D बराबर नहीं B/E। चलिए ए का मान m,
ए का मान m और d का मान 3। अरे वही क्वेश्चन है, बराबर नहीं डालिए। b का मान 2 और बटा में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m से m में m आ जाएगा। अब बराबर नहीं, 3 गुना 6, यहाँ m के मान 3 नहीं आने वाला है। चलिए b पार्ट को हम लोग सोल्व करते हैं। b पार्ट क्या है? b पार्ट में कोई हल नहीं हो, कोई हल, ये लिखना जरूरी है, कोई हल नहीं होगा यदि क्या a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा f। अरे याद है कि नहीं है? याद कर लीजिए, जाके याद कर लीजिए उसको जाके, नहीं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए समीकरण 01 बाई एस पी आता है, उसको देख के आइए। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, पहले इसी दोनों को लेते हैं। a बटा डी, a के मान कितना m बटा डी मतलब 3 अब बराबर b बटा ई 2 बटा 1 क्रॉस, अरे 1 ना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, m बराबर 3 गुना 6, यहाँ बराबर होगा 6। चलिए ए बी सॉल्व, कोई दिक्कत। चलिए आइए इसको देखते हैं। तीसरा सवाल, पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा क्या? टी के किस मानों के लिए समीकरण निम्नलिखित युग्मों का कोई हल नहीं होगा। आइए पहले ए बनाते हैं। ए में कोई हल नहीं होगा यदि क्या? फॉर्मूला क्या आना चाहिए? पहला सवाल ले रहे हैं, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा f, यही ना होगा हो। तो चलिए x के गुणांक को हम लोग मानेंगे, आप लोग मान लीजिएगा ABCD लिख करके, ठीक है, लिख करके मान लीजिएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या tx प्लस y बराबर 1 है, ये t माइनस 1 और इंटू x प्लस 2y बराबर 3 है ना। मान लीजिए a बराबर क्या होगा बोलिए, x गुणांक t, b बराबर क्या होगा, y गुणांक ना कुछ हुआ 1 रहता है ना गुना में भाई, और c बराबर भी 1, तो d बराबर ये t माइनस 1, x गुणांक t माइनस 1 d बराबर, और e बराबर हो जाएगा 2 और f बराबर हो जाएगा 3। तो आइए a बटा d 1 मान t बटा क्या हो जाएगा t माइनस 1 बराबर b बटा ई, b के मान 1 बटा 2, यानी b के मान 1 e के मान 2 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई जाए 2 से t में, तो 2t बराबर t से 1 में तो t माइनस 1, अब t को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 2t प्लस इधर आके माइनस t, अब अरे कहाँ चला गया, अब बराबर माइनस 1 का माइनस 1 हो गया, तो हो जाएगा आपका 2t में से वो t घटेगा तो वो t, और t बराबर कितना हो जाएगा -1। चलिए ये माइनस से क्या कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से? ये देखिए हम मान लिया, अब क्या करना है, ये तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बढ़िया से। चलिए दो को करें, चलिए मिटा दे इसको मिटा दे, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं, यहाँ इतना तक रहने देंगे। चलिए बी पार्ट यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ बी पार्ट क्या भाई, x प्लस टी वाई प्लस में टी, अरे प्लस में हो गया t बराबर 0, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस टी अब y अब बराबर हो गया 2। अब देखिए ध्यान से, ये बराबर से पहले, ये बराबर के बाद है, तो बराबर से पहले आए, ये प्लस में चला के -2 बराबर 0। a बराबर क्या हो जाएगा, x के आगे कुछ ना 1, b बराबर क्या हो जाएगा, y के जगह पे y के गुणांक क्या t, और c बराबर क्या हो जाएगा ये t, अचर पर जो रहता है वही ले लेते हैं। आइए d बराबर मानते हैं, d बराबर x गुना कुछ ना है 1, और अरे लाइन कट गया, दिख रहा है। चलिए इसी को लिख के पॉज करते हैं, थोड़ा आएगा खराब थोड़ा। चलिए इसको लिख देखिए, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए ई के मान क्या हो जाएगा, ई के मान यहाँ y गुणांक 2 माइनस टी, और देखिए f गुणांक क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा -2, ये ना हो जाएगा -2। आइए a बटा d बराबर b बटा ये ना निकाला है, a बटा d 1 मान 1 अब बटा में d के मान भी 1 बराबर b बटा e, b के मान t अब बटा में e के मान 2 माइनस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2, ऐसे करिए t अब बराबर 1 से करेंगे तो 2 माइनस टी, गुना आता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई आता है कि नहीं, कितना गुना कैसे गुना, अब माइनस इधर आगे प्लस टी इधर माइनस इधर आगे प्लस टी, अरे इसको 1 से t को गुना किए t, इससे इसको गुना कीजिए, 2 से 1 में 2 कम, 2 से t में करेंगे t, अभी t माइनस इधर प्लस टी बराबर में 2, t और t एगो 2 t अब बराबर हो गया 2। अब हम t बराबर निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए
टी बराबर निकाल सकते हैं कि दुगुना में उधर भाग में, तो 2/2 यानी हो गया हमारा टी बराबर 1। यहाँ पर टी बराबर 1 हो सकता है। ये तीसरा बना लेते हैं, उसके बाद फिर लाइट आएगा तो हम लोग बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए तो हम लोग क्या करें यहाँ पे, अब तीसरा ये देखिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लें, टी बराबर 1, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा तो यहीं पर है, इसी में संभाल लेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। चलिए दूसरा नहीं लिखेंगे, देखिए क्या है, 3x प्लस y, देखिए यहाँ पे 3x प्लस y बराबर 1, x का गुणांक 3 है तो a बराबर हम लोग लेंगे 3। चलिए सी लिखिए, और y गुणांक ना कुछ तो 1, b बराबर हो गया 1, कोई दिक्कत। और c बराबर अचर पद हो गया आपका 1, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखा जाए, अब क्या करें इसको, x का गुणांक क्या है, d बराबर क्या हो जाएगा आपका, d बराबर 2t - 1, 2t - 1, और e बराबर क्या हो जाएगा आपका, e बराबर क्या हो जाएगा, y गुणा t - 1, t - 1, f बराबर क्या हो जाएगा 2t + 1। तो इसको मानने ना 2t + 1, यानी कि माने या ना माने बात बराबर है क्या, f बराबर 2t + 1। चलिए आई बैठाइए, a बराबर d, a के मान क्या है 3, a के मान 3, और d के मान क्या है 2t - 1 बराबर b के मान क्या है, b के मान 1, और e के मान क्या है t - 1, यही ना है। अरे 3/2t - 1 है, ये 1/t - 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से t में करेंगे, 3 से t में तो 3t, -3 से 1 में तो 3, बराबर 1 से 2t में तो 2t, 1 से -1 है -1, 2t को इधर लाइए, 3 को उधर ले चलिए, 3 को उधर चलिए, ये 3t इधर प्लस इधर आके माइनस में 2t बराबर -1, इधर माइनस इधर आके +3, जरा के +3, तो 3 को t में से को t का, तो 3 को में से 2 को t करेगा तो ये t बचेगा, आई +3 है, +3 में से एगो माइनस नहीं करेगा तो +2 बचेगा, अरे +3 में से माइनस का +2 बचेगा। चलिए तो हम लोग इसको, आप लोग पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग लाइट आने का इंतजार करेंगे, और अगला जो लाइट आएगा तभी अगला क्वेश्चन बनाएंगे 34 नंबर। तब तक क्या करें, इसको पॉज करके और इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए दिख रहा, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए लाइट तो नहीं आया, ठीक है, अभी बना रहा है, लेकिन हम देख लिए थे कि साफ आ रहा है, इसलिए हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए थोड़ा सा धुंधला आगे करेगा, लेकिन देखिए अक्षर आपको साफ साफ दिखेगा। चलिए पहला क्या, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत या अनगिनत हल होंगे, अनंत या अनगिनत हल के लिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है, a/d बराबर b/e बराबर c/a, यही ना होता है, यही ना होता है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले a b c मानते हैं और बनाते हैं अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल होंगे। तो चलिए तो हम लोग a b c, a बराबर क्या हो जाएगा, 1 से गुणांक के, ये तो मानने आ गया तो मान के बनाइए ना भाई, क्यों देख रहे हैं, मान के बनाइए। b बराबर क्या हो जाएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा k - 3, d बराबर क्या हो जाएगा 12, e बराबर क्या हो जाएगा k, f बराबर भी हो जाएगा k। फॉर्मूला क्या होगा इसका, k लिखिएगा, रैखिक समीकरण निकाय के लिए अनंत हल होंगे यदि a/d बराबर b/e बराबर c/a, यही ना होगा, याद नहीं है, याद है ना। चलिए देखिए, देखा जाए a/d k/12, k/12 बराबर 3/k बराबर, अब इसी में अगर निकल जाता है तो हम लोग आगे क्यों जाएंगे, अगर इसी में k का मान निकल जाता है तो हम आगे क्यों जाएंगे, या हम इससे भी निकाल सकते हैं। सुनिए, आइए हम दोनों से निकाल देते हैं, बराबर लिखिए k - 3/k, पहले इससे निकाल लेते हैं, k से k में करेंगे क्या हो जाएगा k², या का चिन्ह यहाँ पे, और 12 आए 36, तो k² बराबर 36 है ना भाई, देखिए k² बराबर 36, तो स्क्वायर को हम उस तरफ ले आएंगे तो रूट में बदलेगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा ± रूट में 36, इसलिए k बराबर हमारा सिर्फ हम क्या लेंगे, इसका 6 और -6 आएगा ना, लेकिन हम सिर्फ 6 लेंगे, हम लोग धनात्मक अंक ही लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं, धनात्मक ही लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेते हैं। k बराबर 6, आप ऐसे भी निकाल लीजिए, निकाल के बता दें, निकाल के देखिए थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। 3k, देखिए k से k में करेंगे तो हो जाएगा k², k से -3k, और 3 से k में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 से k में करेंगे, देखिए k से k², k से 3 में 3k, माइनस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, k से 3 में करेंगे 3k, इधर प्लस इधर आके माइनस, थोड़ा देखिए, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा होना चाहिए, 3k बराबर में 0 प्लस में इधर आके माइनस में, तो k², अब देखिए -3 -6k बराबर 0। अब देखिए दोनों में से k कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से k क्या आ गया, एगो के बचेगा -6 बचेगा बराबर में 0, ई k बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा k - 6 बराबर 0, तो होना क्या, k बराबर माइनस हो जाएगा
अरे भाई कहाँ से निकालेगा, निकल जाएगा आंसर सब। नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा देखिए, ये तो आ गया आपका 6, इसका देखिए वही a बटा डी डाट रहे थे आप लोग, ए बी सी मान लीजिएगा। a बराबर 2, b बराबर 3, सुनिए c बराबर 4, d बराबर k प्लस 2, e बराबर 6, f बराबर 3 k प्लस 2। चलिए हम डाट लगाते हैं, a बटा डी बराबर b बटा e बराबर c बटा f। हम लोग अगर इससे निकालेंगे तो निकालेंगे तो देखिए 2 बटा क्या हो जाएगा k प्लस 2 बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसी से उधर छोड़ दीजिए, उधर छोड़ दीजिए। देखिए 3 से k में करेंगे 3 के, 3 से 3 दूना 6 बराबर 6 दूना 12, अरे 3 दूना 6 ना होगा हो, 6 दूना 12। आइए तो 3 के बराबर क्या करते हैं 6 को उधर भेज देते हैं, 12 इधर प्लस इधर आके माइनस 6, तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा 12 में 6 गया 6। देखिए एक बार में नहीं समझ, दोबारा देखिए ना भाई, ये सब लाइन आ गया, लाइन आ गया। देखिए एक बार में आता, चलिए क्या हो जाएगा 3 के बराबर 12 है तो के बराबर ये देखिए 6 है, 12 में 6 गया 6 है ना, तो 6 गुना में इधर भाग में 3, तो के बराबर आपका हो गया 2, यहाँ हो गया के बराबर आपका 2। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ बराबर में देकर के इतना ले दीजिए, क्रॉस बना कीजिए, आपको आ जाएगा आंसर। आइए देखा जाए थोड़ा ध्यान से। अब a बटा डी बराबर b बटा आप बना लीजिएगा, a बटा डी b बटा e बराबर c बराबर, अरे a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5, d बराबर 4, e बराबर k और a बराबर 10 ना हो जाएगा। आइए a बटा डी बराबर b बटा e आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले तो ये लिखिएगा कि रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे यदि, तब ये फॉर्मूला b बटा e बराबर c बटा f, a बटा डी यानी कि 2 बटा डी के मान 4, b बटा e 3 बटा k। आइए के से चलिए लगाइए के से 2 में करेंगे, 2 के बराबर 4 दिए 12, 2 को उधर भेज दीजिए 2 को उधर जाइए। 1 बटा 2 नहीं सकते थे, 1 बटा 2 नहीं सकते थे हैं। देखिए के बराबर 12 गुना में दरा के भाग में 2, के बराबर क्या हो जाएगा 12 तो 6 दूना 12, यहाँ के बराबर 6। चल जाइए, आइए देखिए अल्फा बीटा का मान निकाल दिया हुआ अनंत हल होंगे, इस समीकरण के अनंत हल होंगे। चलिए अनंत हल होंगे, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। देखा जाए तो मार्कर खत्म होने वाला है, 2x प्लस 3 बराबर 7, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 7, a बराबर हो जाएगा आपका 2a, b बराबर हो जाएगा आपका a नहीं है यहाँ पर, a नहीं है यहाँ अल्फा है और ये हो अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। y और e 28 है, तो ये a बराबर 1 से गुना a बराबर 2a हो जाएगा। लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा a बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, b बराबर हो जाएगा आपका 3 और c बराबर हो जाएगा 7 और d बराबर क्या हो जाता है 2a, क्या हो जाएगा 2a, देख रहे हैं 2a। और e बराबर कहाँ से लिखे भाई अल्फा प्लस बीटा और f बराबर हो गया आपका 28। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब a बटा डी फॉर्मूला होता है तो a बटा डी होता है ना, a बटा डी बराबर b बटा e बराबर c बटा f, तो 2 बटा 2 अल्फा बराबर 3 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटा यानी 7 बटा 28। चलिए तो 2 से 2 कैंसिल, अरे भाई सही है ना, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 बटा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा, अरे गुना कर देते हैं, तो गुना कर देते हैं क्या, तो देखिए 2 से 2 तिहाई 6 अल्फा और क्या हो जाएगा बराबर में 2 से अल्फा में तो 2 अल्फा और 2 से बीटा में बोला 2 बीटा है ना, होगा अल्फा को इधर ले आइए, अल्फा वाला को इधर ले आइए, 6 अल्फा प्लस में 2 अल्फा इधर आके माइनस में 2 अल्फा, आई प्लस में 2 बीटा इधर आके माइनस में 2 बीटा बराबर में 0। अभी 6 में से 2 गया तो 4 गो अल्फा माइनस 2 गो बीटा बराबर में 0, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 गो चर आ गया, 2 गो चर आ गया तो समीकरण बनेगा, इस समीकरण एक होगा। अभी फिर लेना पड़ेगा यहाँ से ये b बटा, अभी यहाँ से ये पेट के ये वो पार्ट ले लीजिए, तो देखिए अब देखिए 3, अब देखिए ये 7 चौक 28 काट दीजिए, अब गुना कीजिए 1 से अल्फा में तो अल्फा, 1 से यहाँ 1 है ना, 1 से ना 1 से बीटा में हो गया बीटा बराबर हो गया 4 तिहाई 12, इस समीकरण हो जाएगा 2, इस समीकरण 1 इस समीकरण 2, इस समीकरण 1 इस समीकरण 2। तो हम लोग लुप्तीकरण विधि से या विलोपन विधि से बनाएंगे, इसमें 4 से गुणा करके घटाने पर, 4 से गुणा करके घटाने पर ना, या 2 से गुणा करके जोड़ने पर भी हो सकता है ना, प्लस में आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं समीकरण ए 2 में 4 से गुना करके घटाने पर ना, तो क्या हो जाएगा ये तो समीकरण जो है वो इस तरह जाएगा 4 अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर 0। अभी 4 से अल्फा में करेंगे तो 4 अल्फा प्लस में 4 बीटा बराबर में हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, प्लस तो माइनस आ रहा नहीं बनाना, ये तो आसान होगा, अब तो कर लीजिए भाई,
निकालिए अल्फा बीटा का मान। चलिए अभी -4 और -2 तो -6 अल्फा 6 बीटा बराबर -48 ना, माइनस से माइनस कर दीजिए तो बीटा बराबर 48/6 यानी कि बीटा बराबर आपका हो गया 6 × 48 8 बीटा बराबर हो गया 8। अब बीटा का मान को में रखिएगा, कहाँ रखिएगा यहाँ रख दे। यहाँ देखिए थोड़ा हौच पौच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को लाइन से बनना है ना भाई, आप लोग के पास कॉपी नहीं होता तो चलिएगा। बीटा का मान समीकरण 1 में रखें, क्या है 4 अल्फा -2 बीटा बराबर जो लिखेगा समीकरण 1 में बीटा का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा -2 गुने बीटा का मान कितना है 8 बराबर 0। तो 4 अल्फा -8 × 16 बराबर 0। तो 4 अल्फा बराबर माइनस हो जाके +16 तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 16 गुना में जाएगा के भाग में 4 तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4 × 16 अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 8। एक बार और इसको देख लिया जाएगा, कहीं गलती ना होगा। अच्छा गलती होगा तो देख लिया जाएगा, आंसर मिला लिया जाएगा। चलिए पहले क्या आ गई 4 2 6 6 × 48 ठीक है। चलिए तो इसको बनाया जाए, अब इसको बनाया जाए। चलिए देखिए ध्यान से थोड़ा इसको मिटाते हैं, स्क्रीन वाला मिटाते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर बना देते हैं। चलिए ये भी देखिए जाए, a बराबर 3 हो जाएगा, a बराबर 3 ये का कहने वाला क्वेश्चन है मालूम है ना, ये है आपका 34 का तीसरा। चलिए देखिए a बराबर मैथ के स्टूडेंट है कहूँ भी बना सकते हैं क्या, और y बराबर b बराबर क्या हो जाएगा 1 और c बराबर भी हो जाएगा आपका 1, d बराबर 2m-1 d बराबर 2m-1 और e बराबर क्या हो जाएगा e बराबर m-1 f बराबर क्या हो जाएगा f बराबर 2m+1 आइए। चलिए a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f। a बटा d यानी कि 3/2m-1 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा m-1 इसमें निकल जाएगा। आगे लिखने को जरूरत नहीं है, अगला लिखने को जरूरत नहीं, गुना कीजिए 3 से m में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m -3 कम m है 3 अब बराबर 2 से m में करेंगे 2m और माइनस में 1। चलिए 2m को इधर लाइए, 2m को इधर ले आइए, 3m के 3m 2m प्लस में इधर आके माइनस में 2m बराबर के बाद -1 इधर माइनस इधर आके +3 तो ये 3 में से हो गया m गया तो 3 में से 2 m गया तो 1 m बचेगा और ये प्लस में 3 है माइनस में 1 है प्लस में 2। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। वीडियो के लिए ज्यादा बड़ा होता है इसलिए हम लोग 34 पर छोड़ते हैं। अगला वीडियो में 35 36 आगे करेंगे, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। चलिए अब क्या करते रहे, इसको रिवीजन करते रहे और आगे अगला वीडियो का इंतजार करें, ठीक है। अगला वीडियो भी आप लोग को इस लिंक में मिल जाएगा, इस वीडियो के लिंक में और कमेंट में ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तब तक क्या करते रहे, इसका रिवीजन करते रहे और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।